कर्म एवं कर्मफल मीमांसा अध्याय 22 शंका समाधान पंचम ध्वनि मुद्रण प्रश्न संख्या 41। क्या दया मृत्यु उचित है? समाधान। दया मृत्यु का अर्थ है कि किसी ऐसे मरीज को जिसकी मौत किसी लाइलाज बीमारी से अवश्यम भावी है, उसकी इच्छा पर चिकित्सक दया मृत्यु प्रदान कर दे, अर्थात उसे विपरीत चिकित्सा देकर या चिकित्सा बंद कर मृत्यु प्राप्त करा दे। अभी कुछ समय पूर्व यह नियम नीदरलैंड की संसद ने पारित किया है और इसके अनुसार चिकित्सक कानूनी रूप से मौत बांट सकते हैं। भारतीय समाज में दर्द से हार कर मृत्यु का आलिंगन कर लेने को आत्महत्या कहते हैं, और अगर कोई भी व्यक्ति किसी को दर्द से आजाद करके उसे आगे की अनंत यात्रा पर भेज दे तो उसे हत्यारा कहा जाता है। भारतीय समाज तथा वैदिक मान्यताओं के अनुसार आत्महत्या पाप है। मृत्यु को यदि इस प्रकार आलिंगन किया जा सके तो कोई भी कष्टों को भोगना नहीं चाहेगा और उसके पास कष्टों से भागने का सफल और सुरक्षित उपाय दया मृत्यु के रूप में उपलब्ध होगा। वस्तुतः जिस जीवन को हम बना नहीं सकते उसे नष्ट करने का अधिकार हर किसी के पास नहीं माना जा सकता। केवल शासन व्यवस्था को अपने न्यायपूर्वक कृत्यों को पूरा करने हेतु तथा दंड व्यवस्था को लागू करने हेतु ही राजा एवं दंडाधिकारी के पास किसी अपराधी के प्राण लेने का अधिकार होता है। मृत्यु वस्तुतः आध्यात्मिक, आधिभौतिक या आधिदैविक दुख के रूप में ही प्राप्त होती है। यदि कोई दूसरा इंसान किसी को मारता है तो वह हत्यारा कहलाता है। अगर कोई अपनी इच्छा से मृत्यु को दूसरे के माध्यम से प्राप्त करना चाहे तो वह मनुष्य तो आत्मघात का दोषी होगा ही, परंतु दूसरा व्यक्ति जो उसके आत्मघात में सहायक बनता है वह भी उसकी हत्या का दोषी माना जाएगा। अगर दया मृत्यु को उचित मान लिया जाए तो पुत्र पौत्र आदि अपने रोगी माता पिता आदि को अपने लिए भार मानकर उनके लिए डॉक्टरों से मृत्यु मांग लिया करेंगे, और इस प्रकार से सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवस्था अंधकार के गर्त में चली जाएगी, जहां युवा पीढ़ी संवेदना से रहित ही होगी। प्रश्न संख्या 42। एक व्यक्ति जो अपना जीवन धर्मानुकूल वेद की व्यवस्था अनुसार ही व्यतीत करता है और तब भी उसके जीवन में कष्ट आ जाते हैं, या फिर कभी उसके किसी युवा पुत्र या पुत्री आदि की मृत्यु हो जाती है, ऐसे में उसका ईश्वर तथा उसकी व्यवस्था पर से विश्वास ही उठ जाता है और वह सोचता है कि मैंने अपना जीवन ईश्वर की आज्ञा तथा शिक्षा के अनुकूल बिताया, तब भी ईश्वर ने मेरे साथ यह अन्याय किया। इस प्रकार वह ईश्वर के प्रति अविश्वासी होकर धर्म मार्ग से ही भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ईश्वर उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों करता है? समाधान। ऐसे लोग वस्तुतः कर्म और कर्मफल के रहस्य को नहीं समझते। आपकी भक्ति या धर्म पालन से आप पर या आपके संबंधियों पर कष्टों का आगमन नहीं होगा। अगर आपकी यह मान्यता है तो आप न तो ईश्वर को समझते हैं और न ही धर्म के रहस्य को समझते हैं। हमने पूर्व में सिद्ध कर दिया कि इस जन्म में मिलने वाले सभी सुख या दुखों को मात्र पूर्व जन्मों के कर्मों का फल नहीं माना जा सकता। जो दुख या सुख हमें संसार में दूसरे जीवों के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं, वे या तो उनकी अपनी कर्म स्वतंत्रता के कारण है या फिर शासन व्यवस्था या सामाजिक न्याय व्यवस्था में प्राप्त होते हैं, अथवा हमारे किए गए कर्मों के प्रतिकर्म के रूप में दूसरों द्वारा कृत कर्म ही होते हैं। इसमें ईश्वर किसी जीव को भी न तो किसी अन्य प्राणी को कष्ट करने की प्रेरणा करता, वरन उसके चित्त में भय, शंका, लज्जा आदि उत्पन्न कर उसके कर्म के अशुभ होने का संकेत भी करता है, और न ही किसी को किसी बुरे या अच्छे कर्म को करने से बलात् रोकता। अगर ऐसा हो तो जीवों की कर्म स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, जो कि ईश्वरीय व्यवस्था में संभव नहीं माना जा सकता। अगर आप अपने शुभ कर्मों के प्रभाव से यह समझते हैं कि आपके किसी संबंधी जैसे पुत्र पुत्री या पत्नी आदि पर कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, तो यह आपकी नासमझी है, क्योंकि आपके शुभ कर्मों के फलस्वरूप सुख किसी अन्य जीव को नहीं दिया जा सकता, चाहे वह आपका कोई निकट का संबंधी ही क्यों न हो। अब आप उस संबंधी के दुख से दुखी तो इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि उससे आपको मोह और राग है। यह राग तो अविद्या का रूप ही है। जब अविद्या और राग से ग्रस्त होकर भी आप अपने को ईश्वर का सच्चा भक्त और धर्म का पालक या अनुयायी समझते हैं, यह तो आपके अज्ञान के कारण ही है।
अगर किसी भी मनुष्य को इस जीवन में प्राप्त सभी सुख या दुखों को उसके कर्मों का फल ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार मान भी लिया जाए, तो ऐसे में भी किसी मनुष्य का अपनी भक्ति या धर्म पालन के आधार पर किसी भी प्रकार के कष्ट के लिए परमात्मा को दोष देना महामूर्खता होगी, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो कभी टाला ही नहीं जाता और प्रत्येक जीव को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। और आप चाहते हैं कि आपके धर्म पालन तथा ईश भक्ति के बल पर ईश्वर अपना न्याय छोड़ दे और जहां आपका राग है वहां किसी प्रकार का कष्ट ही ना आने पाए, तो क्या यह आपकी अज्ञानता नहीं? इस विषय में उदाहरण देखना हो तो महर्षि दयानंद जी का जीवन देखें। स्वामी जी जैसा परम योगी तथा ईश्वर विश्वासी तो कोई विरला ही होता है या हो सकता है। स्वामी जी जीवन पर्यंत और अंतिम समय तक ईश्वर विश्वास के परम धनी रहे, परंतु उनके अपने जीवन में कितने कष्ट आए, कितने विरोधी हुए, कितनों ने अपमान किया, कितनों ने गालियां दी, कितनों ने पत्थर मारे, कितने लोगों ने उन्हें विष दिया, जिससे अंत में उनका प्राणांत भी हो गया। अगर कष्ट या दुख को प्राप्त न करना ही ईश्वर भक्ति और धर्म पालन की कसौटी मान ली जाए तो स्वामी जी को तो परम नास्तिक मानना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 43। अगर समाज में कुछ व्यक्ति अन्याय से धन धान्य तथा भोग के साधन एकत्र किए हुए हैं तथा अधर्म भी फैलाते हैं तथा दूसरी ओर लोग बेकारी से तंग आकर कुछ लोग मिलकर ऐसे लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लूट लेते हैं, क्या यह अनुचित है? या फिर कुछ लोग जो अपने आप को धर्म की रक्षा में तत्पर मानते हों वे भी एक दल या समुदाय बनाकर ऐसे लोगों को लूट लें और समाज में बुराई को मिटाने का प्रयास करें, तो क्या यह अनुचित माना जाएगा? समाधान: यह उचित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति या वर्ग विशेष अन्याय से धन एकत्र करता या अधर्म पूर्वक जीवन अपनाता है या फिर सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं में अपना वर्चस्व बनाने के लिए अधर्म का पालन करता है, तो भी ऐसी स्थिति में दूसरों को अधर्म और अन्याय करने का अधिकार नहीं मिल जाता। हर व्यक्ति को अपने ही किए कर्मों का फल भोगना होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जहां दूसरों को अपने कर्मों का फल भोगना होगा, वहां हमें भी अपने किए कर्मों से मात्र इसलिए छुटकारा नहीं मिल जाएगा कि हमने समाज में अधर्म और अन्याय को देखकर ही ऐसा किया था। अगर लोग अधर्म का पालन करते और अन्यायाचरण करते हैं तो समाज के क्षत्रिय वर्ग अर्थात राजवर्ग यानी पुलिस, शासन व्यवस्था तथा न्याय तंत्र पर यह दायित्व आता है कि ऐसे लोगों को नियमानुसार निपटे तथा सामाजिक व्यवस्था में न्याय का पालन हो। किसी वर्ग विशेष द्वारा, चाहे वह धर्मानुकूल भी क्यों न हो, शासन तंत्र के अधिकारों को अपने हाथ में लेकर स्वयं न्याय करना उचित नहीं माना जा सकता। ऐसे तो सभी अपने आप न्यायाधीश बन जाएंगे और समाज में किसी व्यवस्था का कोई स्थान ही नहीं बचेगा। प्रश्न संख्या 44। अगर कुछ व्यक्ति मिलकर या अकेले ही किन्हीं धार्मिक कार्यों को या वेदानुकूल कार्यों के संपादन हेतु विधि विरुद्ध साधनों को अपनाते हैं या फिर अन्यायपूर्वक कुछ कार्य करते हैं, तो क्या यह उचित है? समाधान: नहीं। यहां उद्देश्य चाहे अच्छा है, कार्य भी वेदानुकूल है, मानव मात्र की भलाई का उद्देश्य भी है, तो भी किसी को विधि विरुद्ध साधनों को अपनाने का अधिकार नहीं मिल जाता। उदाहरण के लिए किसी आर्य समाज की स्थापना हेतु किसी स्थान पर भूमि की आवश्यकता है। अब यदि वहां भूमि या तो उपलब्ध नहीं है या फिर सरकार द्वारा इतने अधिक दामों पर उपलब्ध होती है कि उस आर्य समाज के सदस्य उसे दे पाने में समर्थ नहीं है, ऐसी स्थिति में उस स्थान पर आर्य समाज की स्थापना हेतु वे लोग मिलकर किसी भूमि पर अवैध कब्जा कर समाज का निर्माण कर देते हैं। ऐसी अवस्था में उनका कार्य उतना ही अपराध है जितना यह अनधिकृत कब्जा किसी अन्य कार्य के लिए होता। चाहे यहां मानवीय व्यवस्था में उस व्यक्तियों को कोई दंड न मिले, तो भी ईश्वरीय व्यवस्था में तो दंड मिलेगा ही, क्योंकि कार्य अनधिकार है। यहां पर उस आर्य समाज के सदस्य अगर यह तर्क देते हैं कि अन्य मतावलंबियों ने तो अनधिकार भूमि पर कब्जा कर अपने मत की मान्यता अनुसार मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद या गिरजाघर आदि बना लिए हैं, अतः हमने भी ऐसा किया तो इसमें कोई दोष नहीं। यहां यह समझना चाहिए कि अगर 10 अन्य व्यक्ति चोरी करते हैं तो हमें भी चोरी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। अगर अन्य लोग कुछ विधि विरुद्ध कर रहे हैं तो हमारे द्वारा किया गया उस प्रकार का कार्य विधि सम्मत नहीं हो जाता। अब यदि इनमें से किसी को भी मानवीय व्यवस्था में दंड नहीं मिलता, तो भी जिस तरह से वे दूसरे मतावलंबी भी ईश्वरीय व्यवस्था में दंड के भागी होंगे, उसी तरह से इस आर्य समाज के सदस्य भी होंगे, क्योंकि
अब आर्य समाज के उद्देश्य वेदानुकूल मान्यताओं पर आधारित हैं और यह भी मान लिया जाए कि उस स्थान विशेष पर स्थापित आर्य समाज वेद की मान्यताओं और ईश्वर की शिक्षा के अनुकूल ही कार्य करेंगी, तो भी उस अनधिकार भूमि अधिग्रहण का दोष तो दोष ही रहेगा। ईश्वर इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करेगा। अब किसी धार्मिक या अन्य मत वाली संस्था द्वारा अनधिकृत रूप से निर्मित किए भवन को शासन द्वारा पक्षपातपूर्ण ढंग से या फिर विधि अथवा शासन के आदेशानुसार गिराकर उस भूमि को अपने अधिकार में ले लिया जाता है, तब ऐसे किसी शासन के कार्य के प्रति विरोध करना भी उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह अधिग्रहण जब भी किया गया था वह विधि विधान के प्रतिकूल ही था और इतने वर्षों में या मात्र निर्माण होने से ही वह अधिग्रहण विधि सम्मत नहीं हो जाता। यहां पर ऐसा कोई तर्क भी उचित नहीं होगा कि जैसे कि हम तो इस स्थान पर इतने वर्षों से कार्य कर रहे हैं, या फिर हम उस भूमि का दाम अब देने को तैयार हैं, या फिर अन्य अनधिकृत संस्थाएं भी वही कार्य कर रही हैं। यह शासन व्यवस्था में कार्य करने वाले अधिकारियों का भी दोष होगा कि वे कुछ अनधिकृत भवनों को तो गिराते हैं और अन्यों को छोड़ देते हैं, परंतु इसके बाद भी उस संस्था विशेष के लोगों द्वारा आंदोलन को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता। यहाँ यह समझना चाहिए कि दूसरों के दोषयुक्त कार्यों के होते रहने से भी हमारे दोषयुक्त कार्य शुभ कर्म में नहीं बदल जाएंगे। इसी प्रकार सभी दोषयुक्त कार्यों के बारे में समझना चाहिए। अपने कर्मों को यथायोग्य करना चाहिए। उन कर्मों के शुभ या अशुभ होने का निर्णय समाज में प्रचलित मान्यताओं के आधार पर न करके ईश्वरीय नियमों के अनुसार करना चाहिए, तभी जीवन का उत्थान संभव है, अन्यथा नहीं। प्रश्न संख्या 45। एक व्यक्ति जिसे बचपन से ही अधर्म, हिंसा आदि की शिक्षा दी गई है, जिसने कभी कोई धर्म कथा, सत्य का प्रवचन आदि नहीं सुना या सत्य ग्रंथों का अवलोकन भी नहीं किया, ऐसा व्यक्ति जब बड़ा होकर अधर्म करता है, पाप करता है, समाज पर अत्याचार करता है, तब भी क्या वह दोषी है? क्योंकि उसका व्यवहार पशुवत ही तो है। क्या ईश्वर की व्यवस्था में वह भी दूसरों की तरह ही दोषी होगा? क्योंकि उसके कर्म तो उस पर दूसरों द्वारा आरोपित ज्ञान और संस्कारों मात्र से ही प्रभावित एवं अज्ञान के वश ही है। समाधान: मानव को ईश्वर ने ज्ञान प्राप्त करने के सभी साधन प्रदान किए हैं। उसे सत्य असत्य, शुभ अशुभ का निर्णय करने के लिए बुद्धि भी प्रदान की है। सृष्टि की आदि में मानव मात्र के लिए वेद का, धर्म का ज्ञान भी दिया है, और तो और सभी जीवों को वह कर्म के आरंभ में, उसके अंतःकरण में शुभ अशुभ कर्मों का निर्णय करने के लिए प्रसन्नता, उत्साह आदि तथा भय, शंका, लज्जा आदि भी उत्पन्न करता है। अगर इन सब साधनों के बाद भी मानव शुभाशुभ कर्मों का निर्णय नहीं कर पाता, तो इसमें उसका अपना ही दोष है। अगर किसी व्यक्ति को बचपन से अधर्म, अज्ञान की शिक्षा धर्म के नाम पर दी जाती है और वह बड़ा होकर वैसे ही कर्म भी करता है, तो वह इस आधार पर चाहे अपने को निर्दोष ही क्यों न मान ले और सच्चा ईश्वर भक्त भी क्यों न मान ले, तो भी ईश्वरीय व्यवस्था उस व्यक्ति द्वारा मानी जाने वाली मान्यताओं के आधार पर नहीं चलती। जिन कार्यों से दूसरे निर्दोष प्राणियों को दुख पहुंचता, समाज में अविद्या और अज्ञान फैलता है, वह कर्म कभी शुभ नहीं हो सकते। ऐसी अवस्था में ईश्वर या तो अपनी सार्वभौम व्यवस्था के अनुसार ही शुभाशुभ कर्मों का निर्णय करेगा। उसकी व्यवस्था में सभी जीवों के लिए कर्मफल व्यवस्था एक जैसी है, जिसमें कोई पक्षपात, भेदभाव नहीं होता। यह तो मनुष्य जन्म पाने वाले सभी जीवों का कर्तव्य बनता है कि वे अपने जीवन में मात्र अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को ही सही नहीं माने, अपितु बुद्धि का प्रयोग कर तर्क से सत्यासत्य का निर्णय करे तथा सत्य को अपनाते हुए असत्य का त्याग करे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करना चाहे तो उसे हठ, दुराग्रह आदि छोड़कर अपनी मान्यताओं को तर्क की कसौटी पर कसना होगा और सत्य को अपनाना होगा। अगर कोई व्यक्ति मानवीय समाज में हिंसा आदि के द्वारा दूसरे लोगों को दुख पहुंचाता है, तो मानवीय समाज की व्यवस्था में भी उसे इस आधार पर माफ नहीं करती कि उसे बचपन से हिंसा करने की शिक्षा दी गई है। ऐसे में ईश्वर, जिसने उसे बुद्धि, वेद, धर्म का ज्ञान तथा सभी कर्मों के आरंभ में कर्म के शुभाशुभ होने का ज्ञान दिया, वह उसे इस आधार पर कैसे क्षमा करेगा कि उसने उस ज्ञान को प्राप्त ही नहीं किया था या ईश्वर की प्रेरणा ही नहीं सुनी। ईश्वर तो कभी किसी के किसी भी कर्म को किसी भी अवस्था में क्षमा नहीं करता। वह तो हर कर्म का हर जीव को यथायोग्य फल देता ही है। प्रश्न संख्या 46। क्या जो मानवेतर प्राणी हमें कष्ट देते हैं,
मानवीय जीवन को नष्ट करने वाले होते हैं, उनको मारकर मानवों तथा मानवीय समाज की रक्षा करना धर्म नहीं है। क्या इसे हिंसा कहा जाएगा? समाधान: इस विषय में स्वामी जी ने फर्रुखाबाद में पंडित बलदेव प्रसाद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है, जो हिंसक जीव अपने दुष्ट स्वभाव से खेती और पालनीय पशुओं का तथा मनुष्यों का नाश करते हैं, उनके मारने से मनुष्यों और पशुओं की रक्षा होती है, किंतु हानि नहीं। अतः ऐसे शिकार में दोष नहीं। परंतु इस प्रकार का शिकार शास्त्रों में क्षत्रियों के लिए विहित है, न कि सर्वसाधारण मनुष्यों के लिए। अतः क्षत्रियों के कर्तव्य विधान होने से किसी प्रकार का पाप नहीं माना जाएगा। इसी तथ्य को स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने राजकोट में राजकुमार कॉलेज के प्रिंसिपल मैकनॉटेन को बताया था। इसी प्रकार यदि किसी मनुष्य पर कोई हिंसक जीव हमला करता है, ऐसे में उस मनुष्य को अपनी रक्षा करने में उस जीव को मारना भी पड़े तो उसे हिंसा के क्षेत्र में नहीं माना जा सकता। हिंसा का अर्थ है कि वैर भाव का होना। अगर किसी प्राणी का वैर से मारा जाता है तो हिंसा है, अन्यथा नहीं। आत्मरक्षा में मारना और वैर भाव से मारना में अंतर होता है। हमें देखना होगा कि क्या हम वैर भाव से रहित होने को ही आत्मरक्षा का नाम तो नहीं दे रहे। जैसे किसी नरभक्षी सिंह को मारने में दोष नहीं आता। प्रश्न संख्या 47। मानव समाज में आजकल बहुत से ऐसे उत्पादों पदार्थों का निर्माण मानवों के भोग या उपयोग हेतु किया जाता है जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पशु पक्षियों पर हिंसा की जाती है। क्या मानव ऐसे उत्पादों अथवा पदार्थों का उपयोग करके हिंसा का दोषी माना जाएगा? समाधान: इस प्रकार के किसी भी उत्पाद या पदार्थ का उपयोग करने पर मानव को अनुमोदित हिंसा का दोष लगेगा। शास्त्रकारों ने केवल कृत और कारित हिंसा को ही हिंसा नहीं माना है, अपितु दूसरों द्वारा होने वाली हिंसा के अनुमोदन को भी हिंसा ही माना है। यह तो ऐसा ही है कि आप हिंसा करके ऐसे उत्पाद या पदार्थ बनाते रहें और हम उनका उपयोग करते रहें। वे लोग धन के लोभ में ही तो हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन उत्पादों या पदार्थों को बेचकर उन्हें लाभ मिलेगा। हम उन उत्पादों का प्रयोग कर उन्हें ऐसे उत्पादों को बनाते रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस प्रकार हम अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा का अनुमोदन ही तो कर रहे हैं। अगर ऐसे उत्पाद न बिके तो उत्पादक हिंसा करके ऐसे उत्पाद क्यों बनाएगा जिसमें उसे हानि उठानी पड़े? इस विषय पर विस्तार से हिंसा नामक अध्याय में चर्चा की गई है। प्रश्न संख्या 48। क्या इस शरीर को छोड़ चुकी आत्माएं जिन्हें अभी दूसरा जन्म नहीं मिला है, अपनी इच्छा से किसी शरीर में प्रवेश कर सकती हैं? क्या वे किसी अन्य जीव द्वारा बुलाने पर या उनके प्रभाव के अंतर्गत आकर किसी भी शरीर में उसकी इच्छा से प्रवेश कर कुछ विशिष्ट कार्यों को कर, अपने को प्रकट कर या बातचीत कर या किसी मत विशेष की मान्यताओं की बात कर फिर जा भी सकती हैं? क्या भूत प्रेत आदि का अस्तित्व है? समाधान: इसी प्रकार का प्रश्न कर्नल हेनरी एस अलकाट, प्रधान थियोसोफिकल सोसाइटी अमेरिका ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी से पत्र द्वारा पूछा था और मृतक आत्मा का प्रतिबिंब भी भेजा था, जिसका उत्तर स्वामी दयानंद जी ने इस प्रकार दिया था। जब जीवात्मा शरीर को छोड़ता है तब यह कहा जाता है कि मृत्यु हो गई, परंतु इस देहाभिमानी जीव की मृत्यु शरीर के वियोग के बिना नहीं होती। शरीर छोड़कर यह आकाश में रहता है और ईश्वर की व्यवस्था से अपने किए हुए पाप पुण्यों के अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। शरीर को छोड़ने के पश्चात जब तक यह आकाश में व गर्भ में व बालकपन की अज्ञ अवस्था में रहता है तब तक उसे कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। उस समय उसकी सोए हुए व मूर्छित जीव की सी दशा होती है। यदि इसको बात करने, किवाड़ खटखटाने, दूसरे शरीर में प्रवेश करने का सामर्थ्य है तो फिर यह प्यारे स्थान, धन, शरीर, वस्त्र, भोजन, स्त्री, पुत्र, बंधु, मित्र, भृत्य, पशु, यान आदि प्रिय वस्तुओं को क्यों नहीं प्राप्त कर लेता? यदि यहाँ कोई कहे कि जब कोई किसी का सम्यक प्रकार से ध्यान करे तो उसके समीप पहुंच जावे, यहाँ हम यह कहते हैं कि जब किसी का कोई प्यारा मर जाता है तो फिर उसका दिन रात सम्यक ध्यान करने पर भी वह क्यों नहीं आ जाता? यदि कोई कहे कि पूर्व संबंधियों के पास नहीं जाता, दूसरों के पास जाता है, तो यह नहीं बन सकता, क्योंकि पूर्व संबंधियों में ही तो प्रीति होती है। जिनसे संबंध नहीं होता उनसे प्रीति देखने में नहीं आती। इस जगत का स्वतंत्र रूप से बिना अधिष्ठाता के होना संभव नहीं है।
क्योंकि इस सब का अधीश्वर, न्यायकारी, सर्वज्ञ, सब जीवों के पाप पुण्य के फल का देने वाला ईश्वर जागरूक रहता है। अतः श्रीमानों ने जो मृतक का प्रतिबिंब मेरे पास भेजा है उसमें निश्चय ही कपट और धूर्तता का व्यवहार है। जैसे एक इंद्रजाली अपने चातुर्य से आश्चर्यकारी विपरीत व्यवहारों को सत्य व्यवहारों के समान दिखा देता है, यह भी वैसा ही प्रतीत होता है जैसे कोई सूर्य व चंद्रमा के प्रकाश में अपनी छाया के कंठ और सिर के ऊपर बिना पलक झपकाए स्थिर दृष्टि रखकर कुछ काल पश्चात शुद्ध आकाश में ऊपर को बिना पलक झपकाए देखने से अपनी छाया से भिन्न उसके प्रतिबिंब की महती मूर्ति देखता है, ऐसे ही यह व्यवहार भी हो सकता है। संस्कृत विद्या में भूत शब्द से उस सशरीर प्राणी का ग्रहण हो सकता है जो होकर न रहे, और जो निर्जीव देह सामने विद्यमान है जब तक उसका दाह आदि नहीं किया जाता तब तक उसकी प्रेत संज्ञा कहती है। यह आप्तवचन है कि ईश्वर के समान न कोई हुआ और न होगा। गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधम समाचरन् प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति। मनुस्मृति 5:65। मृत गुरु के शव का पितृमेध करने वाला शिष्य प्रेतहारों के समान 10 रात्रि में शुद्ध होता है। यहाँ भूत शब्द के अर्थ है भूतकाल में स्थित। प्रेतस्य प्रेतहारैः, इनमें प्रेत शब्द का अर्थ है मृतक के शरीर का। जैसे यहाँ पितृमेध समाचरण, मरे हुए पितृ शरीर के दाह के समान गुरु के मृत शरीर का दाह करना पितृमेध संज्ञा को प्राप्त करता है, वैसे ही मृतकों के शरीर का विधिवत दाह करना नृमेध कहलाता है। इतना प्रसंगवश कहते हैं। जैसा भूत प्रेत में इदानीन्तनों का अभिप्राय है वैसा होना संभव नहीं है, क्योंकि वह मूल से ही मिथ्या और भ्रांति रूप है। इस विषय में संदेह नहीं कि भूत प्रेत है वा नहीं, किंतु हम निश्चय पूर्वक जानते हैं कि यह सब कपट जाल है। विस्तार करने की आवश्यकता नहीं, इतने से ही आप अधिक जान लेंगे। महर्षि दयानंद जी के इस विवरण से स्पष्ट है कि मनुष्य मरने के पश्चात भूत व प्रेत बनकर कोई कार्य नहीं कर सकता, न ही वह अपनी छाया को ही प्रकट कर सकता है, न किसी माध्यम द्वारा उसका जीवात्मा बुलाया जा सकता व बातचीत आदि कर सकता। यह सब धूर्तों का फैलाया हुआ कपट जाल है। यह भूत प्रेत आदि की मान्यता तथा मृत आत्माओं का आना जाना आदि व्यवहार एक जन्मवादी मान्यताओं वालों की उपज है। परंतु वैदिक मान्यताओं में जब जीवात्मा ईश्वरीय व्यवस्था में अपने कर्मानुसार पुनर्जन्म को ग्रहण करता है तो ऐसे में भूत प्रेत का सिद्धांत या मृत आत्माओं का आना जाना आदि व्यवहार संभव ही नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरा शरीर धारण करने के बाद तो आत्मा उस शरीर की व्यवस्था में बन जाती है और मृत्यु से पूर्व वहां से निकलना या आना जाना संभव ही नहीं है। दूसरा, मृत्यु के पश्चात तथा दूसरे शरीर को धारण करने के काल से पूर्व भी जीवात्मा ईश्वरीय व्यवस्था में बंधा रहता है तथा अपनी इच्छा से कहीं आना जाना नहीं कर सकता। हाँ, केवल मुक्त जीवात्माएं ही ईश्वरीय व्यवस्था में ईश्वर के आनंद को भोगते हुए स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं, परंतु मुक्त जीवात्माओं के संबंध में भूत प्रेत की कल्पना ही भयंकर अज्ञानता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवात्माओं का आना जाना आदि सैद्धांतिक रूप से संभव नहीं है। तो आम आदमी के जीवन में होने वाली इस प्रकार की घटनाओं की वास्तविकता क्या है? इस विषय में हम आयुर्वेद यानी चिकित्सा शास्त्र का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी लोगों को असाधारण क्रियाएं, सिर हिलाना, असंबद्ध बातें करना, निरंतर हंसते जाना या रोते जाना या किसी धुन में एक प्रकार की बातें करते जाना इत्यादि करते देखा सुना जाता है। इसका कारण भूत प्रेत का चिपट जाना आदि बताया जाता है और इसकी चिकित्सा के नाम पर स्वार्थी लोग भोली भाली जनता को भरपेट लूटते हैं। वास्तव में ये मानसिक रोग के लक्षण हैं। माधव निदान में उन्माद के लक्षणों में लिखा है, रुक्षाल्पशीतान्न विरेक धातु क्षयोपवासैरनिलोति वृद्धः चिंतादि दुष्टम हृदय प्रदूष्य बुद्धिम स्मृतिम चाप्युपहन्ति शीघ्रम प्रस्थान हास्य स्मित नृत्य गीत वागंग विक्षेपण रोदनानि पारुष्य कार्क्ष्यारुणवर्णताश्च जीर्णम बलम चानिलजस्य रूपम। अर्थात रूखा और ठंडा अन्न खाने से, अल्प भोजन करने से, विरेचन अथवा वमन के मिथ्या योग से, धातुओं के क्षीण होने से, उपवास से, अत्यंत वृद्धि को प्राप्त वायु,
चिंता और शोक आदि से पीड़ित हृदय मन को दूषित करके बुद्धि और स्मरण शक्ति को नष्ट कर देता है। वातज उन्माद का रोगी अकारण हंसता, मुस्कुराता, रोता, नाचता, गाता तथा बिना प्रसंग के असंबद्ध बोलता है, अकारण हाथ पैर चलाता और रोता है। उसका शरीर रूक्ष, दुर्बल और कुछ लाल वर्ण का हो जाता है। आहार के जीर्ण होने पर रोग बढ़ता है। ये लक्षण वातज उन्माद के हैं। इससे मिलते जुलते रोग का आक्रमण स्त्रियों पर भी होता है। उस अवस्था का वर्णन करते हुए लिखा है, वैचित्यम बुद्धि विभ्रांतिर हास्यम क्रंदनमेव च उच्चैः क्रोशः प्रलपनम ज्योतिर्द्वेषस्तथा भ्रमः औद्धत्यम श्वास कृच्छ्रम च कंठामाशय वेदना प्राबल्यम स्पर्श शक्तेश्च क्वचिदंगे सदा कथा अलीकवर्तुलोत्थानमाकंठ मुदरादपि अत्यल्प बुद्धिर्मूर्छा च व्याधावस्मिन् प्रजायते। माधव निदान में परिशिष्ट सूची के अंतर्गत योशापस्मार 7 से 9 श्लोक अर्थात चित्त की विकलता, मति विभ्रम, हंसना, रोना, ऊंची आवाज से पुकारना, अंट संट बकना, उजाले से अरुचि, भ्रम, ऊधम मचाना, श्वास में कष्ट, कंठ और आमाशय में वेदना, स्पर्श शक्ति की प्रबलता, शरीर से कपड़ा छूते ही चीख पड़ना, किन्हीं अवयवों में सदा पीड़ा रहना, पेट से कंठ तक एक गोला सा उठना दौरे के समान, बुद्धि की अल्पता और मूर्छा आदि योशापस्मार रोग के लक्षण हैं। ये सब कायज रोग हैं। भूत प्रेत के आक्रमण या देवी देवताओं के आगमन की कल्पना करना मूर्खता और अज्ञान ही है। इन रोगों की चिकित्सा का विधान भी आयुर्वेद में किया गया है। कई धातुओं या मणियों का शरीर पर ऐसा चुंबकीय तथा विद्युत प्रभाव होता है कि विशेष रोगों की चिकित्सा में उनका प्रयोग लाभदायक है। जैसे कुछ धातुओं को चांदी के साथ मिलाकर उससे बनाई गई अंगूठी धारण करने से अर्श या बवासीर में लाभ होते देखा सुना गया है। ऐसी अंगूठी का जादू टोने या किसी दैवी चमत्कार से कोई संबंध नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि कभी कभी भूत प्रेत संबंधी ऐसी घटनाएं देखने सुनने में आती है जिनके कारण भूतों और उनके कारनामों का नकारा नहीं जा सकता, और न मानने वालों को भी बरबस मानना ही पड़ता है कि भूत प्रेत आदि का अस्तित्व है। परंतु ऐसी घटनाओं की भली प्रकार जांच की जाए तो वास्तविकता सामने आ जाएगी। वस्तुतः उनके मूल में कुछ धूर्त लोगों की चालाकी और दूसरों की मानसिक दुर्बलता होती है। ऐसे भूत प्रेत ग्रस्त ढोंगी को यदि डंडे से पीटा जाए तो भूत फौरन भाग खड़ा होता है। बचपन से भूत प्रेतों की कहानियां सुनते सुनते उनके संस्कार इतने गहरे हो जाते हैं कि बड़े होने तथा समझदार होने पर भी उनका निकलना कठिन हो जाता है। प्रश्न संख्या 49, क्या शरीर छोड़ चुकी आत्मा वापस उस शरीर में प्रवेश कर सकती है? अर्थात क्या मृत्यु के पश्चात कोई व्यक्ति दोबारा जीवित हो सकता है? समाधान, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। सभी आत्माएं शरीर को छोड़ने के बाद परमात्मा की व्यवस्था में बंध जाती हैं। फिर उनको अगला शरीर परमात्मा की व्यवस्था में उनके कर्मों के अनुसार मिलता है। अतः कोई भी आत्मा शरीर छोड़ने के पश्चात वापस उसी शरीर में प्रवेश नहीं ले सकती। प्रश्न संख्या 50, परंतु लोक में तो ऐसा देखा जाता है कि कुछ व्यक्ति मरने के पश्चात फिर जीवित हो जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का अगर जीवन शेष हो और उसको यमदूत गलती से शरीर से निकाल कर ले भी जाएं, तो बाद में उसे वापस कर उसी शरीर में भेज दिया जाता है। अगर शरीर का संस्कार न हो चुका हो तो हमने ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो मृत्यु के पश्चात इस प्रकार के अनुभव बताते हैं, जिसके अनुसार यमलोक में जाकर पता चलता है कि उस जीव को गलती से यहां लाया गया है और लाना तो किसी और को था। तब यम के आदेशानुसार उसे वापस उस शरीर में भेज दिया जाता है। क्या लोगों द्वारा अनुभव में आई हुई इस प्रकार की सभी बातें गलत हैं? क्या जो व्यक्ति वापस उस शरीर में आया है, क्या उसको मृत्यु के उपरांत उसका उपरोक्त अनुभव अथवा ज्ञान गलत था? उत्तर, ऐसा मानना उचित नहीं है। इस मान्यता में कई दोष हैं। सर्वप्रथम यह माना जाता है कि प्रत्येक प्राणी की आयु निश्चित है।
जिसके उपरांत उसकी मृत्यु होगी, उस काल से पूर्व वह मर ही नहीं सकता। हम इस पुस्तक में पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि प्राणियों की आयु पूर्व निश्चित नहीं होती, अतः किसी काल विशेष से पहले या बाद में मरने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। दूसरा, पौराणिक मान्यताओं के द्वारा प्रतिपादित यम कोई अलग देव विशेष नहीं है जिसके अंतर्गत यमलोक की व्यवस्था यमदूतों द्वारा चलाई जाती हो, वरन परमात्मा का ही एक नाम यम है। यह सर्वान प्राणिनो नियच्छति स यमः, जो प्राणियों के कर्मफल देने की व्यवस्था करता है और सब अन्यायों से पृथक रहता है, इसलिए परमात्मा का नाम यम है। सत्यार्थ प्रकाश पहला समोल्लास। इससे यह सिद्ध है कि परमात्मा ही न्याय व्यवस्था करने से यम कहलाता है। तीसरा, अगर उपरोक्त व्यवस्था तर्क के दृष्टिकोण से मान भी ली जाए तो यह मानना होगा कि यह व्यवस्था परमात्मा की ही है। क्यों? तो क्या परमात्मा की व्यवस्था में किसी प्रकार का दोष माना जा सकता है? नहीं। तो क्या ऐसे जीव को यम द्वारा दोबारा उस शरीर में वापस भेजना व्यवस्था को दोषप्रद मानने के समान नहीं है? क्या किसी दोषयुक्त व्यवस्था को परमात्मा की व्यवस्था माना जा सकता है? अगर नहीं तो ऐसा संभव ही नहीं है। अब प्रश्न यह है कि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार के अनुभव को प्रत्यक्ष किए बिना कैसे सुना या बता सकता है? वास्तव में हमने तो इस बारे में लोगों से सुना मात्र है, परंतु ऐसे किसी व्यक्ति को अपनी आंखों से तो देखा ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का अनुभव अपने पूर्व अर्जित ज्ञान के आधार पर ही बताता है, या तो ऐसा उसने पुराणों आदि में पढ़ा होता है या किसी चलचित्र में ऐसा देखा होता है, वह उसी ज्ञान के आधार पर ऐसा बताता है। वास्तव में वह व्यक्ति मरा तो होता नहीं, वरन चिकित्सा की दृष्टिकोण से मृतप्राय सा हो जाता है, जैसा कि कोमा में होता है। इस रोग से अनभिज्ञ व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को मृत घोषित कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं होता। बाद में कुछ समय के पश्चात जीवन के लक्षण दिखाई देने पर उसे पुनः जीवित मान लिया जाता है। इस प्रकार वास्तव में मृत्यु तो हुई ही नहीं थी, तो ऐसे में किसी कपोल कल्पित अनुभव का क्या आधार मान लिया जाए?